जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। उत्तर प्रदेश जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, वीपीओ, ईटीओ, स्टेनोग्राफर, यूपीपी जो भी एग्जाम लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यह क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापित की गई संस्था का नाम क्या है? यानी 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाबार्ड की स्थापना की गई, यानी 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों को, सभी इंस्टीट्यूशन की गतिविधियों को समन्वय करने के लिए स्थापना की गई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। चलिए, आप लोग के लिए होमवर्क है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करिएगा। ठीक है, जो लोग सबसे पहले कमेंट को बताएंगे उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब शुरू की गई थी? तो ग्रामीण खाद्य बैंक योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। तो ग्रामीण खाद्य बैंक योजना शुरू की गई है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त हो रही औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए हर्बल गार्डन योजना शुरू हुई है। तो हर्बल गार्डन योजना कब से शुरू की गई है? तो 2002 से 2003 के बीच शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी औषधीय पौधे हैं, वह पौधे लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये पौधे लुप्त ना हो, गवर्नमेंट ने हर्बल गार्डन योजना शुरू की गई। और यह हर्बल गार्डन योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2002 और 3 में शुरू की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसका हम क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो आप देख रहे हैं तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोतों की जानकारी हेतु किसान बही योजना कब शुरू की गई? तो जोतों की जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1999 से 2000 में शुरू की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना 1973 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1973 में की गई थी। और अगर एक्ट पूछे किस एक्ट के तहत की गई थी, एक्ट 1964 के तहत की गई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम पर ये वाला क्वेश्चन हम अभी सुबह ही पोस्ट किए थे, तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सभी को वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और जो भी जानकारियाँ होती हैं वहाँ भी आपकी सबसे पहले मिलती रहती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा था? बीपीएससी में या किसमें, कथन तर्क टाइप में पूछा था कि यहाँ पर दिया था कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कथन पहला वाला सही है। इस तरीके से पूछा था।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? यह 1960 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ भैया? 1960 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई, यानी कब से शुरू हुई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो शुरू हुई 1954 में शुरू हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब से लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1952 में लागू हुआ। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया, तो ठीक है 1950 में, 1950 के एक्ट के तहत बनाया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1950 में जो आया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया? 1950 में, लेकिन अगर लागू शब्द लगा दे यानी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1952 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसान मित्र योजना। तो भैया किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। और यही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो हमारी यूपी जीके की ई बुक आ रही है, ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार जो भी इतने हार्ड क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी का लेटेस्ट पैटर्न है, एक्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन इस ई बुक में आपको मिलेंगे। तो बस यहाँ पर बुक जो है आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो किसान मित्र योजना जो है उत्तर प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाती है, और यह जो है 18 जून 2001 में यह योजना शुरू की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडिक लैंड, ठीक है, क्या है? सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड, जो कि 32 जिलों में ऊसर सुधार के लिए और 12 जिलों में बीहड़ सुधार के लिए शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? तो यह 2009 से 2018 तक चलाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड कब से कब तक चलाएगी? तो 2009 से 2018 तक चलाएगी। बस ऐसे याद रखिएगा, 9 दूनी 18 होता है, तो 2009 से 2018 तक चलाएगी। कौन सी योजना? सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना। यह 32 जिलों में ऊसर सुधार हेतु और 12 जिलों में बीहड़ सुधार के लिए चलाई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना कब शुरू की गई? तो दिसंबर 2017 में किसान उदय योजना शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? दिसंबर 2017 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 में शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना यानी किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 में शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था? 60 वर्ष से ऊपर और 3.25 एकड़ भूमि, याद रखिएगा कितने एकड़? 3.25 एकड़, 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों को 500 रुपये तक मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई थी। तो राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2003 में यह योजना शुरू हुई। अब फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापना की गई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है रिवीजन का, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त हो रही औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए हर्बल गार्डन योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2002 से 2003 में शुरू की गई। नेक्स्ट वन है, जोतों की जानकारी हेतु किसान बही योजना कब शुरू की गई? किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना
1999 से 2000 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना एक्ट 1964 के तहत 1973 में की गई। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्ट भी और सन भी। उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? तो सीलिंग कानून 1960 में लागू किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू हुई? तो 1954 में चकबंदी योजना लागू हुई। नेक्स्ट वन है रिवीजन का कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। तो भैया कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का कि किसान मित्र योजना शुरू की गई। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पेन डाउन करिएगा। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड 32 जिलों में ऊसर सुधार और 12 जिलों में बीहड़ सुधार के लिए शुरू की गई। और यह योजना कब से कब तक चलाएगी? 2009 से 18 तक चलाएगी। हमने ट्रिक बताया कि 9 दूनी 18, ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसान उदय योजना शुरू की गई। तो किसान उदय योजना दिसंबर 2017 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 में यह योजना शुरू की गई। फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एजीटीओ वगैरह की, यानी यूपी के जो भी एग्जाम होने हैं सभी में कंप्यूटर पूछा जाना है, तो इसी को देखते हुए कंप्यूटर की नई ई बुक तैयार की गई बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में। और यूपी का जो नया पैटर्न है बिल्कुल नए पैटर्न को फॉलो करते हुए देख लीजिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जितने भी नए टॉपिक हैं अच्छे से ऐड करके सभी टॉपिक को कवर करते हुए और हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। तो इस बुक को लेकर आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट बुक है, 242 पेज की यह बुक है, ठीक है, 242 पेज की है, कंप्लीट है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके और इस पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट इसमें रखा गया है। और इसी प्रकार जो हमारी यूपी जीके की ई बुक आ रही है, और आपने बहुत वेट कर लिया, 2-3 दिन और वेट करिए, 3-4 दिन, और उसके बाद आपको ई बुक यहाँ देखने को मिलेगी। और इसका जो है क्रॉस चेकिंग चल रहा है, यानी इसमें कोई गलती ना हो, जितना यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है कहीं गलती ना हो, इसके लिए क्रॉस चेकिंग चल रहा है। यहाँ पर आपको यूपी जीके में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, उत्तर प्रदेश जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा, उसके साथ ही 6 महीने का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024 तक, जून 2024 तक सभी करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंड्स ऐसे करंट अफेयर को शामिल किया गया है इतना सिलेक्ट करके कि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी पत्रिका उठा के या कोई भी टेस्ट दे लीजिए, चाहे जो भी एग्जाम देने जाइए, 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है और एक एक क्वेश्चन पर हमने बहुत अच्छे से टाइम दिया है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।